जय श्री श्याम भक्तों, आज है होई अष्टमी। होई अष्टमी की आज हम कथा सुनेंगे। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई अष्टमी का व्रत किया जाता है और ये व्रत जिस वार की दिवाली होती है ना, उस वार को होई का व्रत किया करते हैं। इसका नियम तो यही होता है, जैसे शनिवार की दिवाली है तो हम शनिवार की ही होई का व्रत करेंगे। वैसे अगर कोई नहीं मानता इस बात को और आठे का करना चाहते हैं तो वो फिर अष्टमी तिथि ले सकते हैं, कल की ले सकते हैं। पहले दीवार पर होई बनाते थे, फिर दो गड़ मोली बांधकर रोली से साथिया करके जल भरकर होई के सामने रखते हैं। आजकल तो होई का पाना मिल जाता है, कागज, वो चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 बतासे या पूड़े व 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से नाल की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला स्याहू के मनके वाली पहनते हैं। 2-2 मनके सुनार से मिलते हैं चांदी के, वो भी पहनते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं। एक लोटा भरकर रखते हैं। मोली बांधकर साथिया करके अपने माथे पर भी बिंदी लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपया रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी का भी मिनसना करते हैं। मिनस सकते हैं अगर आपके पास गुलगुले वगैरह नहीं बना सकते हैं तो आप। 8 गुलगुले बनते हैं। 8 गुलगुले चढ़ाए जाते हैं, कईयों के ये रिवाज है। और 8 गुलगुले से ही बायना निकाला जाता है। अब उद्यापन भी करते हैं। उद्यापन में जिस वर्ष घर में लड़का या लड़की हो, ब्याह हो, उस वर्ष 14 बेटे 14 बहू 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही होती है। माला में 2 मनके नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपये पल्ले में बांधकर बायना मिनसते हैं। और जिस साल उद्यापन करते हैं उस साल 2 बायने निकलती हैं। एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला विशेष बायना निकलता है। आज हम होई माता की कथा करते हैं। एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे और 7 ही बहुएं थी। एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गई। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुमने से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियां ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू को जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की एक भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती थी। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर बाद एक सांप आया। उसी पेड़ के पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है मैंने, जो मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है, तूने मेरे बच्चे जिवाए हैं। वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों से आई है। बात करते करते समय साहू माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहां से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड में कंकड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलना ही पड़ेगा। जा घर तेरे, तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूछ कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची को घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। मैं छोटी थी, मुझे तो अक्कल नहीं थी, परंतु अब साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे भी हमारी भी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती रहने जाना। कहते कि सुनते कि हुकारा भरते कि इसके बाद विनायक जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। हे स्याऊ माता, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना, उनकी आदि व्याधियों को दूर करना। हे स्याऊ माता, इस कहानी को जो पढ़े सुने हुकारा भरे, उसकी भी सारी रक्षा करना। बोलिए स्याऊ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरी ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूं, तुम तक खीर बना के रखना। तुम तब तक खीर बना के रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललच गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी थी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, मेरा तो पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया, खूब ठाट हो गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया, वैसे कहते को सुनते को हुंकारा भरते को मेरे परिवार को भी देना। हे विनायक जी महाराज, मुझ पर कृपा करना। 7 दाने जो गेहूं के लिए थे, उन्हें आप पल्ले में बांध कर रख लें और कुछ और दाने लेकर के
सूरज भगवान को अर्घ दे दे थोड़ा सा, और फिर उस लोटे को जिससे कहानी सुनी है उसमें थोड़ा पानी और भर के शाम को जब तारे निकले तब उन्हें अर्घ देकर जीवना है। कईयों के एकदम शाम को कहानी सुनते हैं, कईयों के दिन में कहानी सुन लेते हैं। जैसे आपके घर में है वैसे रिवाज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अर्घ देकर पहले भोजन करें। भोजन में आप मीठा खाएं सबसे पहले, उसके बाद आपने जो बनाया है वो खा सकते हैं। कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाते हैं, इसलिए दाल नहीं बनाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। बोले श्याऊ माता की जय, विंदायक जी महाराज की जय।